स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में एग्जाम्पल नंबर 5 होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही करने होते हैं। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करो चाहे मजबूर आपकी इच्छा है, पर एग्जाम्पल इसकी मेन है बेटा इसकी, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ही कंप्लीट कराऊंगा, इसके नोट्स भेजूंगा। क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है क्योंकि बेटा क्वेश्चन इसके आते ही नहीं और क्वेश्चन सारे इसी पैटर्न के, कोई भी नया है ही नहीं बेटा इसके अंदर। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 में x स्क्वायर इनटू b स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर माइनस का 3x dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर है 5। पहले z क्या मानते हैं बेटा, log x, फिर e की पावर z log x हो गया बेटा, फिर यहाँ पर याद होगा बेटा dx इंटू dy अपॉन dx बराबर क्या मानते हैं dy, जहाँ d बराबर dz होगा, फिर x स्क्वायर इंटू d इंटू ये दोनों इस इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा। तो बेटा क्या आएगा d इंटू माइनस 3 dy बराबर 3 x स्क्वायर का मान जो है e की पावर 2z, ठीक है। यहां से y कॉमन आ गया बेटा, ये d स्क्वायर माइनस d माइनस 3d और सामने 3 e की पावर 2z, राइट। इसको सॉल्व करो, ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 3 e की पावर 2z, ठीक है बेटा। अब वेरी इजी क्वेश्चंस जो आप पीछे पढ़ते आ रहे थे उसमें वही करना बेटा। y बराबर cf प्लस पी आई, cf के लिए d बराबर है, ये बन गया m माइनस 2 का स्क्वायर, m बराबर 2 टाइम्स, तो cf होगा c2z होगा ना बेटा, यहाँ x नहीं होगा z होगा, e की पावर 2 इंटू z, और z का मान कितना बेटा log x, e की पावर 2z है ना बेटा, वापस क्या आएगा बेटा x स्क्वायर। अब आता पी आई निकालना बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट पी आई, सिर्फ तो आ गया बेटा। अब पी आई कैसे निकालते हैं वो देखिए, 1 अपॉन ये हो गया बेटा d माइनस 2 का स्क्वायर 3 e की पावर 2z, 3 बार आ गया, ठीक है। जैसे ही तो रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इनफिनिटी हो जाएगा बेटा। तो फॉर्मूला क्या था याद है आपको, x की पावर n मतलब z की पावर 2 होगी, e की पावर 2z फैक्टर 2 z स्क्वायर log x था ना बेटा, तो log x का होल स्क्वायर ये x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया वैल्यू ऑफ पी आई। तो आपका आंसर आ गया, फिर y बराबर cf प्लस पी आई कर दीजिएगा और वो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ 2 है बेटा इस जगह, और ये 2 आएगा यहाँ पर, ये 2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा और ये आंसर आ जाएगा। गलती से लिख दिया मैंने उसके अंदर, क्वेश्चन देखा नहीं पूरा। एग्जाम्पल नंबर फिर आता बेटा छठा एग्जाम्पल और अगला नेक्स्ट बेटा जो है 7वां सेम है। छठा एग्जाम्पल और 7वां एग्जाम्पल तो सेम मेथड से है और सेम फंक्शन है राइट साइड में, इसलिए आप करता हूँ 7वां एग्जाम बेटा। 7वां छठा घर पे कर लेना आप लोग, मैं नोट्स लिख दूंगा।
एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 इंटू लॉग एक्स। ये क्वेश्चन मिला था, ठीक है। तो देखो जरा पहले, इससे पहले एग्जाम्पल में यहाँ लॉग एक्स से बस केवल ये फंक्शन नहीं है, तो मतलब ये करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा आपका पैटर्न से। तो मेथड तो आपको सबको जान गए बेटा, जेड बराबर क्या मानते हैं, लॉग एक्स, एक्स इंटू डी वाई एक्स इंटू डी वाई लिखते हैं बेटा, और इसमें लिखते हैं डी इंटू डी माइनस 1। अब यहाँ फिर करो बेटा, डी इंटू डी माइनस 1 वाई माइनस 4y एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर 2z, z बराबर लॉग एक्स, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d माइनस 4 2z प्लस 2 इंटू जेड। ठीक है बेटा, अब इसकी फैक्टर्स होंगे नहीं होंगे ओपन चेक करते हैं बाद में। ठीक है, किताब में मैंने फैक्टर्स कर दिए, दोनों दिखा देते हैं। y बराबर CF प्लस PI, CF के लिए बेटा d बराबर m, बेटा इसके फैक्टर क्या होते हैं, माइनस 4m प्लस m माइनस 1 m प्लस 1 बेटा और m माइनस 4, तो m का मान माइनस 1 और 4, माइनस 1 और 4। ठीक है, ये वैल्यू तो CF कितना बेटा आएगा, CF आएगा C1 e की पावर माइनस z e की पावर 4z, e की पावर z का मान क्या था बेटा x, तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा। ये हो गया CF की वैल्यू। अब आता बेटा PI, PI बराबर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू e की पावर 2z। फिर दूसरा बेटा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपने पीछे जितनी सारी एक्सरसाइज कराई थी मैंने आपको, उसमें सारी विधि करा रखी है। अगर पहले इसमें 2 रखते हैं तो ये 0 नहीं होगा, सीधे 0 नहीं होगा, तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। 2 रखेंगे बेटा कितना आएगा, 2 यानी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, और 2 रखेंगे तो 6, तो माइनस 1/6 e की पावर 2z। इसमें से आप माइनस 4 को बाहर निकालेंगे, 1 प्लस जेड, और उसको ऊपर ले जाएंगे बेटा, वही सीरीज मेथड। माइनस 2 बढ़ गया, माइनस 1, फिर इसकी सीरीज 1 माइनस इंटू जेड, क्योंकि जेड की पावर 1 है ना बेटा इसलिए। उसके पश्चात जेड के अंदर गुणा बेटा, प्लस हो गया बेटा 4, ये 0 हो गया और इसका माइनस कर दिया। अब बेटा जेड का मान रख दीजिए, जेड का मान e की पावर जेड का मान रख दिया, रखते आपका आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया बेटा। अब आता है एग्जाम्पल नंबर आपका, कोई एग्जाम्पल नंबर बेटा कौन सा,
आठवें एग्जाम्पल में बेटा जी सारे के सारे वही पैटर्न चल रहे हैं इसमें, कुछ भी इसमें नया नहीं है, इसमें सेम मेथड है। तो आठवां भी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स से साथ में गुणा में बेटा है, तो वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी इसमें नहीं है। आप सेल्फ भी आठवां एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल इसमें नहीं है बेटा आठवां एग्जाम्पल, ये सेल्फ करना फिर भी दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भेज दूंगा बेटा आपको। अब एक नौवां एग्जाम्पल बेटा कि एक जैसे क्वेश्चन बेटा बहुत सारे आए, ये एक्चुअली में पिक्चर पर्सनालिटी रिवीजन है बेटा। पहले एक्स के रूप में था, अब जेड के रूप में क्वेश्चन आती है, कोई खास फर्क नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9, एक्स क्यूब, ये थोड़ा अलग है बेटा, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 8y बराबर 65 है ना कॉस ऑफ लॉग एक्स। ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटा? 9 एग्जाम्पल। आठवां सेम बेटा जाने का लॉग वाले क्वेश्चन जितने भी है। तो पहले तो आप दो क्यों आ गए, पहली बात तो है ना। तो पहले बात तो प्रूफ से जेड बराबर लॉग एक्स हो गया। फिर आप जानते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी इंटू वाई, ये माना बिहार आपको डी इंटू डी माइनस 1 और ये डी इंटू और ये डी वाई प्लस 8y बराबर 65 कोस जेड, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हो गया, सारा मान होती है बेटा इसमें कि क्यों वगैरह क्यों में आगे बढ़ते रहेंगे बेटा इसके लिए। अब इसमें से y कॉमन लेंगे और अंदर गुणा के काटाकाटी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी डी क्यू प्लस 8 इंटू वाई बराबर 65 कोस जेड, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू इसको कैलकुलेशन करेंगे, y बाहर आ गया कॉमन, अंदर कटाकटी कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब वही पुराना क्वेश्चन हो गया खूब सारा जो पीछे बढ़ता है। y बराबर सी एफ प्लस पी ए, सी एफ आप निकाल सकते हैं आराम से। सी एफ पीछे मैंने 10-15 बार करा था इस टाइप क्वेश्चन। एम क्यू प्लस 8 बराबर 0, फॉर्मूला हो गया एक प्लस बी क्यू और फॉर्मूले उससे सी एफ निकालेंगे। अब मेन बेटा क्या पी आई करा था, ठीक है। तो पी आई का मान बेटा आएगा 1 अपॉन डी क्यू प्लस 8 इंटू 65 कोस जेड, ठीक है बेटा। क्यूब के अंदर याद रखना डी स्क्वायर बराबर होता है माइनस का ए स्क्वायर, ए तो 1 है बेटा, तो ये डी क्यू वन जेड ऐसे लिखो ना इसको। तो डी स्क्वायर जो रहते हैं माइनस का 1 स्क्वायर, मतलब माइनस का डी प्लस 8 65 कोस जेड। अब 1 अपॉन ये एक्चुअली में क्या है कि 8 माइनस डी है। अब इसको तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको गुणा कर दो किससे बेटा, एक अलग अलग बता बेटा। इसमें से आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे बेटा कितना आएगा, डी स्क्वायर डी माइनस 8 यहाँ से। फिर हाथों हाथ करा था पहले आपने बेटा, नई चीज नहीं है। डी प्लस 8 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है बेटा। नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 64
इसका आउटपुट करने से पहले इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा पहले। डी स्क्वायर करते हैं माइनस का वन, तो ये हो गया -65। डी अंदर एंट्री कर दो, डी ऑफ cos z 8 इंटू cos z। cos z का अवकलन माइनस साइन z 8 इंटू cos z। ये आपका वैल्यू ऑफ पी आई हो गया, और z का मान देना तो पी आई की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। इस पर y बराबर सी एफ प्लस पी आई करके आप मान सकते हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर कितना बेटा 10 करते हैं। टेंथ एग्जाम्पल, फिर आपका टेंथ एग्जाम्पल बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एग्जाम्पल नंबर 10 एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर -2। ठीक है बेटा, सबसे पहला जेड बराबर, वो तो पता ही आप कैसे करते हैं बेटा, ई की पावर जेड बराबर एक्स, इसका मान क्या उठाएगा डी इंटू डी माइनस 1 वाई, ये डी हो जाएगा, ये डी वाई और ये वाई, ई की पावर जेड की होल पावर -2। वाई कौन आ गया डी स्क्वायर माइनस डी 3d प्लस 1 इंटू वाई बराबर -2। ठीक है बेटा, अब सेम इसके अंदर वही मेथड जो आप करते आ रहे हो बेटा, वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई का। देखो बेटा, ये फॉर्मूला बन गया आपकी e की पावर d प्लस 1 का स्क्वायर से, तो बाद में कर लेंगे, तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई, राइट, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ के लिए आप सब जानते हैं कैसे करते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 का स्क्वायर, तो m का मान 2 बार 2 टाइम्स है ना बेटा, तो सी एफ कितना होगा C1 C2 Z e की पावर माइनस z का मान होता बेटा, z का मान होती पहला आंसर आ गया सी एफ का। अब बारी आती है बेटा पी आई की वैल्यू, है ना। पी आई निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, ये स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर खोल देते हैं, पर यहाँ पर -2 है तो स्क्वायर नहीं खोल सकते हैं, तो याद करो 6b एक्सेस कराई थी मैंने आपको बेसिक, उससे करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो पी आई होता है 1/d प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो बताइए, और इंटू 1 माइनस e की पावर z की पावर -2, ये क्यों हो गया बेटा। अब 6x जो 6b एक्सेस है उसमें पावर 1 होती है, उसमें 2 आगे एक बाहर निकाल दो बेटा, एक अंदर ले लो, ये क्यों हो गया बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, देखो यार मेरे पास दोगे 1/d माइनस d इंटू क्यू बराबर क्या था बेटा, e की पावर ax प्लस का ये माइनस का q इंटू dx, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये सेम इसमें यूज करना बेटा, इसमें इसके अंदर पर्टिकुलर ये तो अलग पढ़ा रहेगा बेटा। कैसे, e की पावर -x 1 है बेटा इसलिए, और मतलब e की पावर -z, और अंदर बेटा क्या e की पावर प्लस z 1 माइनस e की पावर z की पावर - इंटू dz। इस पूरे का फॉर्मूला ये लिखते हैं, ये अलग से पढ़ा हुआ है, इसे फिलहाल कोई मतलब नहीं है अपने को। उसके पश्चात इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, इसको टी मान ले बेटे पूरे के अंदर वाले को, क्योंकि इसका गुणा दे रखा है, तो इसको नहीं सॉल्व करना बाहर वाले को, इसको सॉल्व करना वाले को 1 माइनस ई की पावर जेड बराबर टी। एक तो बुक्स में मेथड दे रखा है, एक में ये दे रखा है, तो इसका अवकलन क्या आता है बेटा 0 माइनस ई की पावर जेड बराबर डी टी। तो बेटा 1 अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर माइनस जेड, बेटा देखो इसका मान तो ई की पावर जेड डी हो गया माइनस डी टी, और ये हो गया टी की पावर माइनस टी की पावर माइनस टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, टी की एन प्लस वन था ना, वो लगा देंगे कि माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस कट जाएगा, तो इसका समाधान हो गया टी की पावर माइनस वन, और टी की पावर माइनस वन क्या था बेटा, पूरा ऊपर लिखा पड़ा है 1 माइनस ई की पावर जेड। इसके अंदर गुणा कर दो बेटा, क्या आएगा ई की पावर माइनस जेड माइनस वन, क्योंकि जेड हट जाएगा इसका आपस में। अब वापिस से वही फॉर्मूला जो पीछे करते आए थे बेटा, क्या था, वापिस डी प्लस वन खोलेंगे ना इसको, तो ई की पावर बाहर क्या आएगा माइनस का जेड, ई की पावर प्लस जेड, और ये अंदर गुणा क्यू, क्यू ही हो गया बेटा, राइट। हालांकि इसके बाद मेथड आप चेंज कर सकते हो, लेकिन चलने दो ही मेथड चलेंगे बेटा प्रोसेस में। गुणा करो ई की पावर जेड 1 आएगा माइनस ई की पावर जेड इंटू डी जेड, ठीक है बेटा। अच्छा ये पावर बेटा माइनस वन, एक सेकेंड बेटा, ये माइनस जेड है, ये पावर माइनस वन भूल गया बेटा ना, तो ये क्या आएगा बेटा जी 1 माइनस ई की पावर जेड की पावर माइनस वन, ये लिखा जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो ई की पावर माइनस जेड 1 माइनस ई की पावर जेड की पावर माइनस वन, या तो सही है बेटा। अब इसके बाद वापस सॉल्व करते हैं इसको, मतलब हल करते हैं, तो बेटा क्या आंसर आता है देखिए, एक गलती होगी इसमें। अब वही प्रणाम है, कैसे बेटा, ये क्यों हो गया एक्चुअली, फॉर्मूला क्या था ई की पावर माइनस जेड फिर ई की पावर प्लस जेड इंटू ये क्यू पूरा, ये से कट गया बेटा 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर जेड। ये क्वेश्चन आप 10 बार पीछे करते जाते हैं, पहले ऊपर नीचे ई की पावर जेड का भाग लो, एन आर एंड डी आर डिवाइड बाई ई की पावर जेड, तो बेटा क्या आंसर आएगा, ऊपर ई की पावर माइनस जेड, नीचे बाहर आएगा ई की पावर माइनस जेड माइनस वन इंटू डी जेड। बेटा नीचे वाले का ऊपर अपन दे रखा है, परंतु फर्क क्या ऊपर माइनस नहीं है, डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन अबव, तो क्या करते हैं इसका ऊपर माइनस होता है, तो माइनस बाहर और माइनस इधर, तो ये पढ़ा जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला आ गया लॉग ऑफ ये, ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर दे रखा है, तो लॉग ऑफ ई की पावर माइनस माइनस वन, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, माइनस में लिखा नहीं बेटा, इसके आगे गड़बड़ होगी, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस में रखेंगे, फिर वापस ये क्यू हो गया, तो एक्चुअली क्यू ये पूरा क्यू है, और ये फॉर्मूले में था ना ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये होगा बेटा। सॉल्व करते हैं आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू बेटा।